वो पास मेरे आने लगा, मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगा, मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगा, मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगा। मेरी अखियों से अक्ष की बरसात, मेरी मुलाकात हो गई, साबरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में ये अनोखी बात हो गई, साबरे से मेरी मुलाकात हो गई, साबरे से मेरी मुलाकात हो गई, साबरे से मेरी मुलाकात हो गई, मुलाकात हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गर के साथ उत्पन्न हुआ ऐसे बालक का नाम रखा सगर। सगर के दो विवाह और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। मन में भाव आया कि मांस पिंड का मैं क्या करूंगी, तो क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। 60,000 टुकड़े किए, किंतु मंत्र शक्ति से उन 60,000 टुकड़ों में जीव का प्रादुर्भाव हुआ और वो 60,000 पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। आज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ का जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, उसको इंद्र चुरा करके ले गए। आज सगर ने असमंजस और अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि अश्व का घोड़ा ढूंढ कर लाओ, अश्व ढूंढ कर लाओ। आज जैसे ही पुत्र पहुंचे और इधर इंद्र ने महर्षि कपिल जी के यहाँ पर वो घोड़ा बांध दिया, यज्ञ का अश्व। ढूंढते ढूंढते जैसे ही उनके पुत्र पहुंचे और आश्रम में घोड़े को देखा तो मन में भाव आया कि हो ना हो और कपिल ने ही हमारा अश्व चोरी किया है। ऐसा मन में विचार करके कपिल को मारने के लिए दौड़े। इसीलिए कहते हैं कि जब तक बात पूरी पता ना हो ना, सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए। जब तक पूरी बात का पता ना हो, कौन सही है कौन गलत, इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे ही मारने पहुंचे कपिल ने अपने नेत्र खोले, 60,000 पुत्र जल करके वहीं भस्म हो गए। आज असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी। जब पता चला तो भगवान की प्रेरणा स्वरूप महर्षि कपिल से प्रार्थना की। कपिल ने कहा कि अगर विराट नारायण भगवान के चरणों से निकली गंगा का अगर स्पर्श आपके इन पुत्रों पर हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की मैया गंगा को पृथ्वी पर लाने की। लेकिन मैया गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, किंतु फिर भी मैया गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ, ऐसा वर्णन आता है कि हजारों वर्षों तक तपस्या की। एक अंगूठा होता है ना पांव का,
वो पांव का एक अंगूठा भर खड़े होकर के तपस्या की भागीरथ ने। संपूर्ण बल केवल अंगूठे पर लगा है और खड़े हुए हैं। आज तपस्या कर रहे महाराज। तो मैया गंगा प्रसन्न हो गई। जैसे ही माँ गंगा प्रसन्न हुई तो कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन 2-4 शर्तें माननी पड़ेंगी, 2-4 शर्तें मानना पड़ेगा। भगीरथ ने कहा स्वीकार रहे। तब जाकर के जो विराट नारायण भगवान के चरण प्रक्षाल करके जो जल ब्रह्मा जी के कमंडल में था, उसी कमंडल में वो कौन है? मैया गंगा। वहां से निकल के ध्रुव लोक में आई, ध्रुव लोक से सप्तऋषि मंडल में आई और वहां से निकल करके शिव जी की जटा में आई। आज शिव जी की जटा में आई और उसके बाद हिमालय से निकलना प्रारंभ हुआ। भाव से बोलो गंगा महारानी की। भागीरथ के साथ मैया गंगा पधारी। सगर के पुत्रों को जैसे ही मैया गंगा का स्पर्श हुआ, सभी की सदगति हुई। आज सूर्य वंश में परम महाप्रतापी पराक्रमी राजा भागीरथ के वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु, महाराजा रघु से ही सूर्यवंश रघुवंश में परिवर्तित हुआ। सूर्यवंश अब रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। राजा रघु ने बहुत ही कीर्ति प्रतिष्ठा अर्जित किए अपने शासन काल में। ऐसा वर्णन आता है कि राजा रघु के साथ युद्ध करने के लिए रावण आया। क्योंकि रावण को पता चल गया था कि इसी वंश में भगवान आएंगे और उनके माध्यम से हमारी मृत्यु है। तो रावण ने मन में भाव लाया कि मैं इस वंश को ही नहीं रखूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो महाराजा रघु के समय रावण युद्ध करने के लिए आया और रावण तो वैसे ही ब्राह्मण था। और उस समय महाराजा रघु संध्या बंदन कर रहे थे और संध्या बंदन के बाद आपने देखा होगा कि महाराज जी जो जल लेते हैं वो जल सब पर छिड़कते हैं कि नहीं? ऐसा ही आज रघु ने जल लिया और पूर्व की ओर ऐसे फेंक करके दिया। अब वही रावण था। तो पूजा के बाद रावण ने पूछा राजन, और आपने ये पूर्व की ओर जल फेंका, इसका क्या कारण है? राजा रघु ने कहा कि पूर्व में एक गाय माता को सिंह खाने के लिए दौड़ रहा था। उस गाय माता ने राजा रघु से प्रार्थना की, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए वो अभिमंत्रित जल फेंका। रावण ने देखा महाराज आप यहाँ थे, वो 5 कोस दूर, सिंह को क्या हुआ होगा? राजा रघु ने कहा आप जाकर देखो क्या हुआ होगा। और रावण को लगा कि भाई जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं कम से कम उनके कौशल के बारे में जानकारी तो हो। देखो लड़ाई भी कहाँ करनी चाहिए? जहां तुम जीतने योग्य हो। अब वहां सामने 10 तुम अकेले, राजा पहले ही शांत रहो। तो रावण देखने के लिए गया और आज जैसे ही देखने के लिए गया तो वहां गाय माता गौचारण कर रही है और वहीं सिंह पड़ा हुआ जिसमें सहस्त्र बाण लगे हुए हैं। आज रावण जो युद्ध करने गया था लौट कर आ गया। महाराज बोले इनसे युद्ध नहीं करना। जिनके जल में इतनी शक्ति है कि 5 कोस दूर से शेर को हजारों बाण लग जाए उन्हें बिंदु के, तो उस समय फिर
रावण नहीं आया। उसी वंश में एक राजा हुए अज। आज के समय में भी रावण आया कि चलो महाराज अब इनसे युद्ध हो जाए, अगर ये समाप्त हो जाए तो हम बच जाएंगे। आज के समय में आया युद्ध करने के लिए। उस समय ऐसी चर्चा आई थी, कोई अपहरण हुआ था, तो राजा अज ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और नारायण अस्त्र का संसार में कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र तोड़ है, लेकिन नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, वो काम करके ही आएगा। जैसे ही अज ने छोड़ा, कहां पहुंचा? रावण के पास। रावण ने हाथ जोड़े नारायण अस्त्र से कि मैं राजा अज की शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण अस्त्र ने कहा क्षमा तो कर दूं, लेकिन एक बार बाण तर्कस से निकल कर आ गया और ये नारायण अस्त्र है, ये लौट कर नहीं जाता, मृत्यु तो तुम्हारी इसी बाण से होगी। तो रावण ने उस बाण को अपने लंका में छिनवा लिया था। कथा में आपने सुना होगा, भगवान के तर्कस में 30 बाण थे और 31 बाण से रावण को मरना था। 20 भुजाएं और 10 सिर और 1 बाण नाभि के लिए। तो कहा महाराज इन बाणों से तो मरेगा नहीं, किससे मरेगा? बोले जो राजा अज ने नारायण अस्त्र छोड़ा था वो आज भी लंका में है। हनुमान जी महाराज से कहा जल्दी जाओ लेकर आओ। हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे, मंदोदरी से कहा रावण तो मर गया। अब किसी के पत्नी से कहो तुम्हारा पति मर गया तो विलाप करने लगी। उसने कहा लेकिन हाँ वो तो मर ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले वो अज वाला बाण तो हमें पता है रखा है। बोले कहाँ रखा है? वो तो मर गए। तो मंदोदरी ने वो बाण देखा कि रखा कि नहीं रखा। इसलिए कभी कभी बताया जाता है कि स्त्रियों को हर एक बात नहीं बतानी चाहिए, महिलाओं को हर एक बात नहीं बतानी चाहिए, ये भावुक हो जाती है जल्दी। जैसे ही देखा और हनुमान जी महाराज ने बाण को लिया और वापस आ गए। उसके बाद भी महाराजा दशरथ हुए, अज के पुत्र। दशरथ के समय में आए, बोले हमें तुमसे मल्ल युद्ध करना है, माने कुश्ती पहलवानी। अब युवा अवस्था में थे उस समय महाराजा दशरथ, और रावण तो बूढ़ा हो गया था। तो महाराजा दशरथ ने कहा देखो तुम हो गए बूढ़े और हम अभी युवा अवस्था में, अगर तुमसे युद्ध करेंगे और तुम हार गए तो संसार में कहोगे भाई वो तो जवान था, हम वृद्ध थे, हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करते हैं, मुख्य द्वार है जो, वो मुख्य द्वार बंद करते हैं, उस तरफ से तुम धक्का मारो, इस तरफ से हम रोक कर रखते हैं। जो जीत गया उसी विजय श्री प्राप्त होगी। अब सामने से रावण दरवाजा खोलने में दम लगाता है और सामने से महाराजा दशरथ एक हाथ से दरवाजा रोक कर रखे। पसीना छूट गया रावण का। उस समय से आया नहीं वापस अयोध्या में युद्ध की भावना से। आज उन्हीं महाराजा दशरथ जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई। 60 वर्ष की आयु हो गई, कोई संतान नहीं है। मन में भाव आया कि वृद्धावस्था होने को है, कोई संतान नहीं है। तो रामचरितमानस कहते हैं कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे,
गिलान मोरे सुत नहीं। गिलानी अर्थात सोच में डूब जाना, उस गलती का एहसास जो हमें पछतावा दे। लेकिन महाराजा दशरथ को 60 वर्ष में गिलानी हो रही, उससे पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि पता ही नहीं था कि हमें संतान है या नहीं है, क्योंकि प्रसन्न थे भगवान से। प्रेम अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। बोले भगवान से प्रेम करो, ठाकुर जी से नेह लगाओ, पति बनाओ, प्रियतम बनाओ, पुत्र बनाओ, सखा बनाओ, भाई बनाओ, कुछ भी संबंध स्थापित कर लो। लेकिन आज जैसे ही महाराजा दशरथ सरयू में तर्पण करने के लिए गए, पूर्वज प्रकट हुए, कहा राजन आज तो आप हो, इसलिए मुझे ये जल तर्पण मिल रहा है, आपके बाद मुझे कौन पानी देगा? देते हैं ना, पानी देते हैं पुरखों को। काय महाराज, बाद समय में पुरखा प्रकट हो जाते, और अगर जा समय में पुरखा प्रकट हो गए तो हाथ पकड़ के रह जाएंगे। पहले जा बताओ वसीयत कैसी बनाई जाए, हैं? जा में बदलाव करें, जाओ तो खूब मर जाओ, खूब जाओ। उस समय प्रकट होते थे, प्रत्यक्ष पूजा ग्रहण करते थे समस्त देवता। आज जब जैसे ही पूर्वजों ने महाराजा दशरथ से कहा तो हृदय में गिलानी हो गई कि हाँ बात तो है। आज याद आया कि मुझे संतान नहीं है। जैसे ही याद आया तो किसके पास पहुंचे? वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास पहुंचे तो सुंदर भाव, गुरु ग्रह गयो तुरंत वहीं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। और कहने लगे कि हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों